Welcome back to economics learning. Today we discuss give the salient feature of न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। आज जो है हम जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है ना, इसके जो सैलिएंट फीचर है इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में जो है ना हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये है क्या। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी जो है ना एक जो है ना इकोनॉमिस्ट थ्योरी है जो इस बात का खाका पेश करती है, इस बात का नज़रिया पेश करती है कि किस तरह जो है ना मुस्तहकम जो इक़्तिसादी तरक्की है ना, इसकी शरह तीन मुहर्रिक जो कवानीन हैं पड़े, इसकी जो क़ुव्वतें होती हैं, इसके इम्तज़ाज से पैदा होती है। इसके मेहनत हो गई, सरमाया, टेक्नोलॉजी। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने रॉबर्ट सोलर और समान ने जो है ना 1956 में लॉन्ग टर्म माशी नमू के मॉडल को तैयार करने और मुतारफ़ कराने का जो है ना क्रेडिट दिया था। मॉडल में जो टेक्नोलॉजी की चेंजेस हैं पड़े, इसमें न्यू क्लासिकल जो तरक्की है ना, इसमें ग्रोथ जो है ना, इसका नज़रिया जो अक्सर रॉबर्ट सोलो और दीगर के नाम से जो है ना मुंसलिक होता है, एक मुआशी फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इसके लॉन्ग टर्म तयन करने वाले को समझने पर जो है ना मरकूज़ करती है। इसमें जो है ना हम जो है चंद एक जो है ना जो फीचर्स हैं इसके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसमें खारजी तकनीकी जो प्रोग्रेस है पढ़ें, नज़रिया ये पेश करता है कि लॉन्ग टर्म जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ बुनियादी तौर पर जो है ना तकनीकी तरक्की जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो होती है इसके ज़रिए चल रही है, जिसे जो है ना एक्सोजीनियस समझा जाता है। यानी इसकी वजाहत मॉडल के अंदर नहीं की जाती, बल्कि जो है ना इक़्तिसादी एक्टिविटीज़ जो है ना बाहर से हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो है ना हम डिस्कस करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल। इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल जो है ना सरमाया की कमी होती है, वापसी जो है ये सरमाए में कमी होती हुई जो मामूली वापसी के वो फ़र्ज़ करता है। जैसे जैसे सरमाया जमा होता है, सरमाया की इजाफी इकाई जो यूनिट्स हैं पड़े, पैदा होने वाली इजाफी पैदावार जो है ना वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। इसमें जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो है ना लॉन्ग टर्म में मुआशरतें जो इकोनॉमिस्ट हैं पड़े, इसमें एक मुस्तहकम जो हालत में बदल जाती है, यहाँ पैदावार, सरमाया और आबादी जो है ना मुस्तकिल शरहों पर जो है ना बढ़ती रहती है। इस रियासत में जो फ़िकस तरक्की है तो तकनीकी तरक्की की वजह से हो रही होती है, इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोग्रेस हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है ना रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और सरमायाकारी का जो किरदार है पड़ा, रोल है पड़ा। सेविंग और जो इसके इन्वेस्टमेंट है पड़े, सरमाया की जमा को मुतासर करके मुख्तसरन जो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म जो होता है, एक अहम किरदार अदा करती है। तो लॉन्ग टर्म में जो है ना इसका असर जो सरमाया की जो कमी होती हुई वापसी की वजह से कम हो जाता है। फिफ्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आबादी में जो है इजाफा करता है। आबादी में इजाफे को खारजी समझा जाता है, एक्सोजीनियस के तौर पर जो है इसे समझा जाता है, और पर कैपिटा इनकम के जो है मुस्तहकम रियासती सतह पर को मुतासर करता है। ज़्यादा आबादी में इजाफा सरमाए को कमज़ोर कर सकता है, जिसकी वजह से जो है मुस्तहकम हालत में फ़ीका आमदनी जो है पर कैपिटा इनकम जो है ना वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है ना फैक्टर सब्स्टिट्यूशन जो है 6 पॉइंट है पड़ा। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन जो फैक्टर मुतबादिल है, नज़रिया ये फ़र्ज़ करता है कि सरमाया और मेहनत किसी हद तक जो है ना एक दूसरे का मुतबादिल जो है ना हो सकते हैं, जो कि सरमाए और मेहनत की तब्दीली के तनासब से जो है ना इसके तौर पर पैदावार की सतह को बरकरार रखने में जो है ना मदद करता है। 7 पॉइंट जो है नो एंडोजीनियस इनोवेशन, कोई एंडोजीनियस इनोवेशन इसमें नहीं है। बढ़िया एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज जो है ना इसके बरक्स न्यू क्लासिकल जो ग्रोथ थ्योरी है खुद मुआशी निज़ाम के अंदर जिद्दत और तकनीकी बेहतरी के लिए जो है ना मैकेनिज़्म फ्राहम नहीं करते। नेक्स्ट जो है ना 8 पॉइंट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस, तो इसमें नज़रिया पेशीन गो ये करता है कि गरीब जो मैशतें होती हैं, पुअर इकनॉमीज़ जो हैं, आखिरकार अमीर जो इकनॉमीज़ हैं उसकी आमदनी के लेवल जो है उस तक पहुंच जाएंगी।
بشرط یہ کہ ان کے پاس جو سیونگ ہے اس کی شرح زیادہ ہونی چاہیے، آبادی جو ہے اس میں اضافے کی شرح ہونی چاہیے اور ٹیکنالوجی تک رسائی ہو۔ یہ ہم مہنگی اس کے لیے ہوتی ہے کیونکہ غریب جو اکنامیز ہیں موجودہ ٹیکنالوجیز کو اپنا کر تیزی سے ترقی کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا، امپورٹینس آف پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشن۔ اس کے اندر جو ہے نا، اگرچہ یہ ماڈل خود پالیسی اور ادارہ جاتی عوامل میں گہرائی سے غور نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحکم میکرو اکنامکس جو ہے نا پالیسیاں مؤثر ادارے کی اور کھلی مارکیٹس، اوپن مارکیٹ ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور مؤثر سرمایہ جمع کرنے میں جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سمپلیفائڈ پروڈکشن فنکشن، جو آسان پیداوار کا فنکشن ہے پڑا۔ عام طور پر استعمال ہونے والا جو ہے نا پروڈکشن فنکشن جو ہے نا کوپ ڈگلس پروڈکشن فنکشن ہے پڑا، جس کی خصوصیات کریکٹرسٹکس جو ہے پیمانے پر مسلسل واپسی ہے پڑی اور پیداوار میں سرمایہ اور لیبر شراکت کے آسان جو انالائسز کی اجازت دے دیتا ہے۔ یہ جو کریکٹرسٹکس جو فیچرز ہیں پڑے نا اجتماعی طور پر بیان کرتی ہیں کہ کس طرح سے نیو کلاسیکل جو گروتھ ہے، پروگریس ہے، اس کا نظریہ لانگ ٹرم اقتصادی ترقی جو اکنامک گروتھ کو متاثر کرنے والے جو میکنزم اور فیکٹرز کو وضاحت کرتا ہے۔ اس میں ایکسٹرنل جو ایگزوجینیس وغیرہ ہوتی ہیں، تکنیکی ترقی کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور اسی طرح کے حالات میں معیشتیں جو ہے نا اس کی حتمی طور پر جو ہے نا کنورجنس جو ہوتا ہے اس پر زور دے دیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔